दोस्तों एक बार फिर से बहुत बड़ी अपडेट और आप सभी का डाउट सॉल्व करने के लिए एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं मैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी और उसके कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सअप इंस्टाग्राम जितने भी कैंडिडेट मेरे साथ जुड़े जुड़े हुए हैं, उन सभी का एक ही मेरे पास मैसेज आया है कि सर हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो प्रोसेस तो हो चुका है। कल आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है फाइनल दिन होने वाला है। जिन कैंडिडेट का भी डीवी छूट गया उनका कल वहाँ पर हो जाएगा। तो सभी का डीवी कल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब काफ़ी कैंडिडेटों का डाउट ये आ रहा है कि सर अब हमारा जो मेडिकल है वो किस प्रकार होने वाला है। मेडिकल के बारे में अब हमें जानकारी दीजिए। मेडिकल से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियल नोटिस में से। कोई भी ये मत कहना कि इतना हार्ड नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। सारी चीज़ें मैं आपको कहाँ से दिखाऊंगा, ऑफिशियल नोटिस में से दिखाऊंगा, दिल्ली होमगार्ड के ही, कि आपका कहाँ पर होने वाला है और आपका क्या क्या प्रोसेस कब कब कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्या बात करेंगे इस वीडियो में, मेडिकल क्या होगा आपका, मेडिकल में क्या क्या होने वाला है, ऑफिशियल नोटिस में से बात करेंगे। क्या होमगार्ड परमानेंट होंगे, होमगार्ड की नई भर्ती कब तक आएगी, यूपी होमगार्ड की तैयारी कैसे करनी है, और मुझसे कोई डाउट करना है या मुझसे कोई बात पूछनी है तो कैसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिस पर ले जाता हूँ, वहीं पर सारी चर्चा करते हैं। तो देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिस है दिल्ली होमगार्ड का। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, डायरेक्टर जनरल ऑफ होमगार्ड, यानी कि ये किसका है, आपका होमगार्ड का ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। इसके 6 नंबर पॉइंट में आपका क्लियरली मेंशन है आपका सब चीज़ें मेडिकल से रिलेटेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स। तो आपका ये मेडिकल वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर सब चीज़ें मेंशन है कि आपका किस किस प्रकार से चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है मेडिकल एग्जामिनेशन किसका होने वाला है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी मेडिकली एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल बोर्ड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ जीएनसीटी दिल्ली ऑफ फॉलोइंग मेडिकल स्टैंडर्ड्स। यानी कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, या तो यहाँ पर आपकी एक बार मेरिट लग सकती है, या फिर आप सभी को डायरेक्ट मैसेज या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस के थ्रू बता दिया जाएगा कि सभी का मेडिकल होना है। वो चीज़ें आगे चल के अभी क्लियर हो जाएंगी, अभी तो आपका डीवी का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उनका क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा किसके द्वारा, मेडिकल बोर्ड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। यानी कि आपका जो मेडिकल है वो कहाँ पर होने वाला है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होने वाला है। ये बात मैंने आपको बहुत पहले ही बता दी थी जब आपका डीवी स्टार्ट भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो आपका जो मेडिकल होगा वो होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिल्ली में। सबसे पहले उसमें आपका क्या चेक किया जाएगा, आपकी आई साइट चेक की जाएगी, जिसमें आपका डिस्टेंट विजन यानी कि दूर की निगाह चेक की जाएगी। दूर की निगाह में आपकी जो नॉर्मल आइज़ होनी चाहिए दोनों, वो कितनी होनी चाहिए, 6/6 होनी चाहिए। ठीक है, 6/6 की आपकी निगाह होनी चाहिए दूर की। और यानी कि इसके अलावा बेटर आई विद करेक्शन 6/6, यानी कि आपकी एक आँख जो बेटर है वो 6/6 होनी चाहिए। वर्स आई विद करेक्शन 6/12, यानी कि जो बेकार वाली आँख है जिससे क्लियर नहीं है वो होनी चाहिए आपकी 6/12 हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। और दोनों आँख मिला के आपका कितना होना चाहिए, 6/9, इतना आपका चल जाएगा डिस्टेंट विजन में। ठीक है, नियर विज़न में आपको साफ साफ दिखना चाहिए। नियर विज़न में आपको पढ़ाया जाएगा, आपको वही पढ़ के बताना है। ठीक है, नियर विज़न में अगर कोई दिक्कत होगी तो उसमें भी आपको पॉइंट दे सकते हैं। उसके अलावा फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, यानी आपको कलर ब्लाइंडनेस की शिकायत नहीं होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस में आपको अलग अलग रंग के बीच में कोई भी नंबर होता है मिक्स, ठीक है, या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट होता है वो आपको रीड करना होता है। अगर आपको वो अल्फ़ाबेट अलग अलग रंग के बीच में नहीं नज़र आता है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस की शिकायत है। अगर आपको नहीं पता कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है तो मेरे मेन चैनल पर वीडियो अपलोडेड है पहले से ही, शिवा स्टडी सेंटर वाले पे, वहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस के बारे में सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। और बाकी आप गूगल पर भी देख सकते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है। ठीक है, इसके बाद आपकी हियरिंग चेक की जाएगी, यानी कि सुनने की क्षमता चेक की जाएगी आपकी। नॉर्मल, आपको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि क्लियर आपको सुनाई देना चाहिए बाकी, और कान वगैरह आपके साफ़ होने चाहिए। इतना ही चेक किया जाता है कान में, और कुछ ज़्यादा चेक नहीं होता। इसके अलावा डिफेक्ट्स और डिफॉर्मिटी, यानी कि आपको कोई भी टूट फूट या फिर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी के कंधे वगैरह टेढ़े होते हैं या किसी के पैर वगैरह में दिक्कत होती है, कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही चेक किया जाता है आपका। बाकी डिसीज़ में आपकी बीमारियों में क्या चेक किया जाता है, फ्री फ्रॉम हर्निया, यानी कि हर्निया की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाइल्स, रेस्पिरेटरी डिसीज़ और डायबिटीज़। डायबिटीज़ मतलब आपका शुगर यानी कि मधुमेह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेस्पिरेटरी डिसीज़ यानी कि सांस वगैरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाइल्स की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हर्निया की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और एनी अदर डिसीज़ विच विल एडवर्सली अफेक्ट द वर्क एज होमगार्ड, यानी कि और कोई ऐसी बीमारी जो होमगार्ड के काम में दिक्कत ला सके, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावा अदर में आपका शुड नॉट बी फ्लैट फुटेड, यानी कि फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। और सफरिंग फ्रॉम नॉक नी, नॉक नी जिसमें आपके जो है घुटने मिल जाते हैं पैरों के, वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर आपको फ्लैट फुट और नॉक नी की शिकायत है तो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है कि उससे कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। उसका सॉल्यूशन मैंने अपने मेन चैनल पर बनाया हुआ है, तो वहाँ जाकर चेक कर लेना। बोल एक्स यानी कि जिसमें आपके पैर बहुत दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है, घुटने ज़्यादा दूरी पर हो जाते हैं, वो दिक्कत भी होती है। एंड शुड नॉट बी ओवर वेट, BMI 18.5 से 29.9, यानी कि इसमें आपका वेट को भी चेक होता है, ठीक है। BMI जिसको नहीं पता है, BMI मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि इसमें आपका क्या चेक किया जाता है, आपका हेल्दी वेट चेक किया जाता है, जो कि 18.5 से 29.9 के बीच में आना चाहिए। ये अगर आपको नहीं निकालना आता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आराम से समझा दूंगा। बाकी ज़्यादातर कैंडिडेट को आता होगा BMI निकालना। अगर किसी को नहीं भी आता है तो गूगल पर जाकर BMI कैलकुलेटर सर्च कर लेना, वहाँ पर आपका हाइट और आपकी वेट मांगेगा, वो आप फिल कर देंगे, आपका BMI बता देगा आपका, ठीक है। इससे अगर ज़्यादा या इससे कम अगर आप हो तो इसमें आपकी दिक्कत होने वाली है। तो इतना ही आपका मेडिकल में चेक किया जाता है। उसके बाद आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स थ्रू दिल्ली पुलिस ऑनलाइन पोर्टल। ये आपकी पोर्टल आपका दिया हुआ है। वाइल सबमिटिंग एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफरन ऑफ एनरोलमेंट, यानी कि जो भी मेडिकल को पास कर लेगा उसके बाद उन कैंडिडेटों को PCC यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ेगा अपना, जो कि ऑनलाइन पोर्टल से आपका बनता है दिल्ली पुलिस वाले से। और ये कब कराना पड़ेगा, जब आपका एनरोलमेंट का ऑफ़र आएगा, तो उसमें अभी आपका टाइम है PCC में। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं आगे। तो मेडिकल के बारे में आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी है ऑफिशियल नोटिस में से। अब अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। बाकी आप सभी का BMI या वेट वगैरह कितना है आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखना, और किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। अब बात करते हैं क्या होमगार्ड परमानेंट हो सकते हैं। तो आपका जो अभी, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जो पुराने होमगार्ड हैं उन्होंने कोर्ट केस डाला हुआ है दिल्ली होमगार्ड पर कि इस जॉब को जो है 60 साल की यानी कि परमानेंट करना चाहिए। तो इस पर अभी कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है, इस पर अभी कोर्ट केस पेंडिंग है। नवंबर में इस केस का फैसला आना है, तो नवंबर में इस केस का फैसला आएगा, उसमें आप सभी का मालूम पड़ेगा कि आप सभी परमानेंट होंगे या फिर नहीं। वैसे जितने अभी चांसेस लग रहे हैं 40-60 इसके चांसेस है, यानी कि 40% लग रहा है कि नहीं होंगे, बाकी 60% चांसेस हैं कि आपके परमानेंट हो सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है उसमें देख लेना, मैंने बताया था कि इसका रीज़न क्या है कि वो परमानेंट हो सकते हैं। बाकी आगे बात करें होमगार्ड की नई भर्ती कब तक, तो होमगार्ड की जो नई भर्ती है वो आने के फुल चांसेस हैं आपका। दिल्ली होमगार्ड की नई भर्ती जो है नेक्स्ट ईयर आने के चांसेस हैं आप, तो उसकी तैयारी में अभी से लग जाना। जो डॉक्यूमेंट में अगर आपकी अभी दिक्कत थी तो वो अभी से बनवा कर रख लेना। बाकी UP होमगार्ड की भर्ती पक्की 100% आने वाली है। 21,000 प्लस वैकेंसी UP होमगार्ड की आने वाली है, जिसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर देना। दिसंबर से मार्च के बीच में ये भर्ती आ जाएगी। उसकी फ्री तैयारी अभी मेरे चैनल पर चल रही है, शिवा स्टडी सेंटर वाले मेन चैनल पर आप जाकर वो वीडियो देख लेना, ठीक है। उस पर ये पहली क्लास अपलोडेड भी हो चुकी है हिंदी की। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मुझसे कोई भी डाउट पूछना है तो ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।